चलिए हम जो भी सीटेट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सॉल्व कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 5 जितने भी क्वेश्चंस थे उसको कर लिए हैं। आज पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 6 का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने 265 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 266 है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, जबकि मात्रात्मक रूप से उतनी ही होती है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, बताइए क्या है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा एक सामाजिक एवं सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से क्या प्राप्त किया था? मानवतावाद, व्यवहारवाद, चयनवाद या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रचनावाद क्या होता है? इसका रचनावाद होना चाहिए। इसमें आर क्या हो गया है? मिस हो गया है, इसको आप रचनावाद कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? रचनावाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने को अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कलर अच्छा लग रहा था ना। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने को पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या फिर अनुत्क्रमणीयता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लियो वागोस्की का एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस महत्व पर जोर देता है, बताइए। अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों या फिर गुणारोपण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा या मनोबंधन, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, स्कीमा या फिर मनोबंधन। नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार या सोच में केंद्रीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विचार या सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत प्यारा लग रहा था इसलिए मैंने इसको कलरफुल थोड़ा सा रखा है। बताइए अगर अच्छा लग रहा होगा, मोबाइल से चुभ नहीं रहा होगा आई में, तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे कलर करके। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण में आता है? उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथा पूर्व या फिर प्रथागत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रथागत। कुछ बच्चे होमवर्क के जो आंसर होते हैं कमेंट में देते तो अच्छा लगता है देखकर। आप लोग भी कमेंट में इसके आंसर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ली वागोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाढ़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, अगर ली वागोस्की है तो पाढ़ का आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ली वागोस्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? आत्मकेंद्रितता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या स्व नियमन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्व नियमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्व नियमन एक कार्य के दौरान, अच्छा ये क्वेश्चन से रिपीट हो गया है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा या फिर अवलोकन, अधिगम। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वागोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं? पाढ़, आत्मकेंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या जोर से बोलना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ बात कर रही है तो व्यक्तिगत वार्ता हो जाएगा। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, पाढ़, प्रबलन या फिर अनुबंधन। ये इतना बार आ चुका है, इतना बार आ चुका है कि अब तक आपको क्या हो जाना चाहिए? रट जाना चाहिए पाढ़। निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की को विशेषित करता है? आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, अध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा संरक्षण, कक्षा समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है?
जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जॉन बी वॉटसन ने या फिर लेव वैगोस्की ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेव वैगोस्की। सामाजिक एवं संस्कृति की बात आ गई तो बंद करके इन्हीं का हो जाएगा। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बार बार याद करने के द्वारा एक ही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए या फिर बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए और बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ना। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं। तो जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, हमेशा सुविधा क्या होता है? सुविधा प्रदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? आराम से पढ़िए और इसका आंसर आराम से दीजिए। ये जो बात दोनों कह रहा है ना, ये दोनों सही है। बच्चों के प्रश्न पूछने के लिए हमेशा हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको जो भी वो बोलते हैं उस पर महत्व देना चाहिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में पूछा है, तो चलिए बताइए। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। अभिप्रेरणा जो दंड से भय से आती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो आनंद से आती है। मोटिवेशन वही होता है जो आनंद से आता है। अगर आपको पढ़ाई में आनंद आ रहा है तो आप पढ़ लेंगे। अगर आप किसी लालच में पढ़ रहे हैं तो फिर टाइम के बाद क्या हो जाएगा? बोरिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीखना जो है प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं तो आपको शायद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम का क्या करना चाहिए? बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाना चाहिए। भी बहुत गलत है। बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं, भी गलत है। तो इसमें तो पहले बात पॉजिटिव सेंटेंस सिर्फ एक ही था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा कैसा होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होते हैं या फिर विद्यार्थी केंद्रित? जो क्लासरूम होती है वो हमेशा क्या होना चाहिए? स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों से अलगाव, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
ज्ञान सृजन की चाह। एक अध्यापक को अपनी शिक्षणीय शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़, गैर लचीला, लचीला या फिर अनजान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर लचीला होना चाहिए। प्रबल रूप से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के में सहायक है। बाल केंद्रित सर्जन, अध्यापक केंद्रित सर्जन, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन, अध्यापक केंद्रित भंजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के सर्जन में सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रिजल्ट का आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात तो सही लग रहा है। एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण में करने में सक्षम होते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को क्या शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए? बताइए किस? बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो फिर आ गया, तो हमेशा क्या करना चाहिए? बाल केंद्रित का ही बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर। एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? निष्क्रिय अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, कंठस्थी आधारित अधिगम या फिर निर्देशित आधारित अधिगम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक अधिगम। देखिए, सीटेट के जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं। जो ऑप्शंस पॉजिटिव होते हैं वही उसका आंसर होता है। अगर आप पॉजिटिव ऑप्शन को ढूंढना सीख लेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक इजी हो जाएंगे। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः किस केंद्रित होना चाहिए? अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा या फिर अध्यापक? एक ही क्वेश्चन सिर्फ घुमा फिरा के पूछे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए, अध्यापक, माता पिता या फिर विद्यार्थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी, स्टूडेंट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, बहिष्कार केंद्रित? तो उसी का नाम क्या कर दिया है? अलग अलग बदल दिया है, तो अधिगमकर्ता केंद्रित। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आराम से सोचिए फिर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है? असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। रीजन है, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसके आंसर्स आ रहे हैं तो वेरी गुड, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। नहीं आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है कि आप वीडियो फिर कभी देख रहे हो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में मैंने सीटेट के नाम से बनाया हुआ है, आप उसमें सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का आपका होमवर्क है, आप उसको कॉमेंट में जरूर बताइएगा। आपका होमवर्क है, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो ये बहुत इजी आपको लगेंगे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो जिसको जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।